नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए मैया बहुत दूर तक आ गई है, तो इसलिए जो किनारे का रास्ता था वो सारा ही पानी से भर गया है। सबने मना बहुत किया था इधर से आने के लिए कि पानी भरा होगा, पानी भरा होगा। और हमने एक चांस लिया, अगर भरा होगा तो हम लौट आएंगे। और इसमें कुछ दिन पहले तक तो पानी भरा ही था, अभी ही ये खाली हुआ है, तो रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, इसलिए हम इधर से जाने की कोशिश कर सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये पूरा जल ही जल भरा हुआ है। अगर एक दो दिन पहले आए होते या कुछ दिन 2-4 दिन पहले, तो यहाँ से रास्ता ना मिलता। हम ये मेखला सुता आश्रम से आगे आए हुए हैं। कसरावद पुल के बगल में जो है, ये उसके आगे खेतों से होता हुआ ये रास्ता है। ये एकदम सही टाइम पे पानी कम हुआ है, मैं आने से जस्ट पहले। अगर ये देखिए अभी भी पानी भरा हुआ है। अगर एक दो दिन पहले मैं आया होता तो शायद नहीं आ पाता। ऐसा देख के ऐसा लगता है कि मैया भी चाहती है कि मैं उसके किनारे किनारे चलूं, इसीलिए मैया ने इतनी कृपा की है। देखिए एकदम यहाँ तक जल भरा हुआ है, और बता रहे हैं लोग कि अभी जल यहाँ तक भरा हुआ था, पूरा रास्ता पूरा डूबा हुआ था। आज 17 जनवरी 2021 है, और आज की यात्रा हम कसरावद से शुरू कर रहे हैं, राजघाट की तरफ से। जो रास्ता तय किया गया है पैकमा वासियों के लिए, ये वो नहीं है, ये पुराना रास्ता है। नया रास्ता रोड से जाता है, पर वो काफ़ी दूर छोड़ के जाता है नर्मदा जी के तट को। और हमारा प्रयास है कि नर्मदा जी के किनारे किनारे चलें, तो रास्ता एकदम बंद है। मैं खेतों से होते हुए आया, वहाँ फिसल बहुत थी, पानी बहुत था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया। पर मैंने गूगल में मैप पे देखा कि आगे रास्ता है, तो चल के एक बार देखा जाए। अगर जा सकेंगे तो ठीक है, और नहीं तो वापस आ जाएंगे। ऐसा सोचा, आगे बढ़ा, और प्रयास सफल हुआ। देखिए हम उस रूट पे आ गए जिस रूट पे हम आना चाह रहे थे। ये पैकमा मार्ग का पुराना रास्ता है, और हम पुराने रास्ते पे आ गए। मैया ने हमेशा साथ दिया है, और उनका साथ हमेशा बरकरार है। आगे कुछ गांव भी है, पर वो डूब की वजह से वो हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। मैया बस इसी तरह साथ देती रहे कि तो हम आगे पहुँच, ये पैकमा पूरी नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे ही पूरी कर लेंगे, और आपको और हमें नर्मदा जी के रोज़ दर्शन होंगे, मैया के रोज़ दर्शन होंगे। देखिए मैया का विशाल जल का दृश्य। नर्मदा मैया यहाँ से बहुत दूरी पे है, 1 किलोमीटर, लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे है, और उनका जल 1 किलोमीटर तो नर्मदा जी ही है, उसके बाद आधा किलोमीटर तो यहाँ रास्ते पे जल आ गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मैया ने की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस रास्ते पे आ पा रहे हैं, अन्यथा यहाँ पे तो जल ही भरा था। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कहते हैं जैसी चाह वैसी राह। हमने इस रास्ते जाना चाहा, और बहुत सारे लोगों ने मना किया। मना क्या कहा, इधर रास्ता ही नहीं, जा ही नहीं सकते हैं। पर ये एक सहयोग मात्र ही मानिए। देखिए वो एक मंदिर है नर्मदा जी के तट के किनारे, वो कितनी दूरी तक डूबा है पानी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये घाट का भी मंदिर है तो हम कितनी दूरी तक जला गया है।
तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये इस रास्ते से जाने का मौका मिला। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे कभी गांव हुआ करता था, गांव की चहल पहल हुआ करती थी, मगर अब ये एक जंगल बन चुका है, उजड़ा हुआ गांव है आगे। ये आगे गांव है, जो उजड़ चुका है पूरी तरीके से। और हमें लगता है इधर रास्ता है, चल के देखते हैं इधर एक बार आगे से रास्ता है क्या। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आपने रास्तों के गांव तो बहुत सारे देखे होंगे, पर खाली गांव बहुत कम ही देखा होगा। आज हम आपको खाली गांव दिखाएंगे, जो पूरा गांव तो बसा हुआ है पर पूरी तरीके से खाली है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सूर्य देवता, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। देखिए ये घर खाली पड़े हुए उजड़े। ये डूब का जल पहले इस तरफ से रास्ता हुआ करता था, यहाँ से आया करते थे पैकमवासी इस रास्ते से, जहाँ जल भरा हुआ है। और हम इधर भी जल भरा ही है। देखिए कितनी शांति है यहाँ, कोई नहीं है। ये सब जल पूरा भरा हुआ था, अभी अभी खाली हुआ है। मैया ने हमारे पर कृपा कर दी है कि ये रास्ता खाली कर दिया है पुराने रास्ते से हमें उस पार जाने के लिए। ये कितने कांटे, ये बबूल के कांटे का पेड़ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदा जी यहाँ से बहुत दूरी पे है। ये उनका भरा हुआ जल, भराव का जल यहाँ तक आया हुआ है। अब देखता है ये है कि कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं। किनारे किनारे बबूल की झाड़ें हैं, जो कांटे बड़े बड़े लगे हुए हैं, और आगे पानी इधर है। केवल सिर्फ मैं और सिर्फ मैं
और नर्मदा मैया, जिनके भरोसे पे मैं आगे जा रहा हूँ बिना रास्ता के। इतना रास्ता नहीं है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पास भारी सा बैग है, एक छड़ी है, कमंडल है और ये मोबाइल है। और नीचे एक खतरनाक रास्ते हैं और साइड में नर्मदा जी का बढ़ा हुआ जल है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए जगह एकदम वीरान, जबकि ये गांव है। देखिए बिजली के खंभे हैं, कोई नहीं रहता है यहाँ पे अब जल भराव की वजह से, और ना ही कोई आता है। पुराना परिक्रमा मार्ग तो यही है, मगर अब कोई नहीं आता है जल की वजह से। पर हम परिक्रमा के साथ इस एडवेंचरस यात्रा पे निकले हुए हैं, जो हमें भक्ति भाव के साथ साथ रोमांच भी देती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये मंदिर, ये गांव का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आपने ऐसे दृश्य हॉलीवुड के मूवियों में ज़रूर देखे होंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये गांव कभी बसा हुआ था, आज पूरी तरीके से उजड़ चुका है। सुनसान खाली खंडहर बन चुका हुआ।
इस समय यहाँ पे मुझे इतना रोमांच आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एडवेंचर यात्रा पे निकला हूँ। माता की परिक्रमा करने में, मैया की परिक्रमा करने में सब कुछ मिल जाता है। ये मंदिर नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तुलसी का चौरा अभी भी हरा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो नर्मदा मैया की जय हो। ऐसा कहा जाता है कि खाली गांव में, उजड़ा गांव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उजड़ा गांव थोड़ा निगेटिव एनर्जी का स्रोत भी होता है। खाली और उजड़ा गांव पर जहाँ साधु महात्मा होते हैं, पहुंच जाते हैं, वो भी निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाती है। मगर साधु महात्माओं की टोली हो तो, क्योंकि इतिहासों में बहुत वर्णन आए हैं ऐसे, जो साधु महात्मा जिस गांव में गए हैं वो सुंदर हरा भरा फिर से हो गया, उजड़ा था पहले। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मोटरें पानी की पंप की। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये उजड़े हुए गांव। हमें जाना कहाँ है हमें ये नहीं पता है, किधर से जाना है बस ये पता है, किस दिशा में जाना है बस ये पता है, और बाकी रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसका ये परिक्रमा अब एक रोमांचकारी मोड़ पे भी पहुंच गई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब मुझे यहाँ अकेले इस जंगल में घूमने में तो रोमांच आ रहा है। अब आप ऐसा देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे ये नहीं पता, मगर मुझे बहुत आनंद आ रहा है, अंदर से बहुत फीलिंग आ रही है एडवेंचरस। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। क्योंकि ये जंगल, ये बगीचे केले के, और हम अकेले। केले के बगीचे हैं, इसका मतलब है होता है कि आसपास कहीं रोड होगी। अगर इधर पानी भरा है तो हमें इस तरफ जाना चाहिए, साफ इधर ये, तो वो रोड मिल जाएगी। मैप में रोड दिखा रहा है पर पानी भरा है, तो हमको उसको आगे से ही जाके पकड़ना चाहिए रोड को। रोड से मतलब कच्ची सड़क, जहाँ पे 4 व्हीलर आ सके, क्योंकि केले को लाद के ले जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर केले के बगीचे हैं इसका मतलब वहाँ तक 4 व्हीलर आने का रास्ता होगा ही होगा, और हमें तो 2 व्हीलर से रास्ते से ही बहुत है, कुछ मिल जाएगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
ये थोड़ा सा रास्ता तो मिला। आनंद आ गया, रोमांचकारी पल रहे। नर्मदे 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 नर्मदे। अब हम फिर से अपने रूट पे आ गए, गांव वाली पगडंडी पे। एक तरफ फसलें हरी भरी, केले के बगीचे, रोड के रास्तों से जाने की अपेक्षा ये रास्ते बहुत ही अच्छे सुगम हैं, आनंददायक हैं। नर्मदे 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 है। शांत, अकेले भगवान के ध्यान करते हुए, मैया का जाप करते हुए ऐसे रास्तों से आगे बढ़ने का आनंद ही कुछ और है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है, ये है नर्मदे है। कभी ये पैकमावासियों का प्रिय मार्ग था राजघाट जाने का, और आज ये सुनसान है एकदम। इन रास्तों पे पैकमावासी सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। वो भी इसलिए कि आप देख सके कि पुराना मार्ग कैसा था, पहले लोग कैसे जाते थे। मात्र सिर्फ इसलिए इस रास्तों से चल रहा हूँ, और इसमें अपना भी एक फ़ायदा है कि मैया के दर्शन होते रहेंगे, और नदी के तट पे जो मंदिर हैं, आश्रम हैं, उनके दर्शन होते रहेंगे, साधु संतों से मिलन होता रहेगा। यही एक मेरा फ़ायदा है, जिसकी वजह से मैं नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे जा रहा हूँ। और आपको भी वहाँ देखकर सुख, खुशी, आनंद की अनुभूति होगी, इसलिए भी जा रहा हूँ। आपकी खुशी ही हमारा प्रयास है, हमारा लाभ है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है।